एक 12 साल की लड़की जो रोड के ऊपर बेसुध अवस्था में घूम रही होती है, उसके तन पर कपड़े भी बहुत ही कम होते हैं। देखने में लग रहा होता है कि इस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इसके साथ में किसी ने दरिंदगी की है। जैसे ही वो लड़की थोड़ी आगे और जाती है, एक गुरुकुल के आचार्य जो अपने गुरुकुल से बाहर निकलते हैं और लड़की को ऐसी हालत में देखकर आनन फानन में ही उसे गुरुकुल के अंदर ले जाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। उसके बाद जब उसकी अपबीती पूछते हैं तो गुरुकुल के आचार्य भी एक बार के लिए दंग रह जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जिसने भी इसके साथ गंदा काम किया है उसको ढूंढने में पुलिस लग जाती है। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। लगभग 25 से 30 पुलिस वाले इस काम में लग जाते हैं। मामला आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाता है और 72 घंटों के अंदर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। और जब लोग वागों के पास ये मामला पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति इस लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगता है। सबको निर्भया जैसा कांड दोबारा से याद हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको गुस्सा भी आ सकता है और एक बार के लिए आप सोचने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं कि आखिरकार इस छोटी सी बच्ची के साथ में ऐसा क्यों हुआ था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर रोड के पास एक डाडी आश्रम है। ये डाडी आश्रम के पास की ही एक महाकाल थाना इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राहुल शर्मा नाम के एक आचार्य होते हैं जो अपने गुरुकुल से बाहर की तरफ निकलते हैं और सामने देखते हैं एक लड़की जो कि अर्धनग्न अवस्था में है, जिसके शरीर पर पूरी तरह से कपड़े नहीं हैं, जिसकी की हालत भी ठीक नहीं है। चल तो वो रही है लेकिन चलने में भी उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे धक्के मारकर इसे चलाया जा रहा है। तुरंत ही राहुल शर्मा उसे अपने पास बुलाते हैं। अपने पास बुलाकर उसे पानी पिलाते हैं, उसे खाने के लिए पूछते हैं तो बेटी कहती है कि मैं कई दिनों से भूखी हूं, मुझे खाना दे दीजिए। उसके बाद उसे खाना दिया जाता है। नज़दीकी जो महाकाल थाना क्षेत्र है उसमें खबर कर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसके बाद ये मामला पूरे इलाके में पहुंच जाता है। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में इसकी गूंज गूंजने लगती है कि एक 12 साल की लड़की जो रोड पर नग्न अवस्था में घूम रही होती है, उसके साथ में बहुत बड़ी दरिंदगी की गई है। अब पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा सवाल कि कौन ऐसा दरिंदा है। सबसे पहले तो ये लड़की कौन है, इसके बारे में जांच पड़ताल की जाए और इसके साथ में गलत काम करने वाला कौन है। यहाँ पर पुलिस 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, हजारों लोगों से बातचीत करती है और लगभग 28 आदमियों की एक एसआईटी टीम गठित की जाती है और टीम पूरे काम पर लग जाती है। 72 घंटों के अंदर ही खुलासा किया जाता है। एक सीसीटीवी कैमरे में एक ऑटो चालक दिखाई देता है और जब उस ऑटो चालक के बारे में पता किया जाता है कि ये नानाखेड़ी इलाके का रहने वाला है और इसका नाम भरत सैनी है। जब पुलिस उसके पास पहुंचती है तो ये व्यक्ति वहां से भागने का प्रयत्न करता है, पुलिस के साथ मुठभेड़ भी करता है, लेकिन पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। इसको कुछ चोटें भी आती हैं। उसके बाद जब पुलिस अपने रवैये से इससे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ही ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है। ये ऑटो ड्राइवर बताता है कि साहब, रात को 3 बजे मुझे ये लड़की बस स्टैंड के पास मिलती है और मैं इसे अपने ऑटो में बहला फुसला कर बैठा लेता हूँ। उसके बाद जो मेरा दिमाग है वो अलग ही काम करने लगता है। मुझे लगने लगता है कि क्यों ना अब इस अकेली लड़की का फायदा उठाया जाए और उसका फायदा उठाने के लिए मैं इसे एक जंगल में ले जाता हूं, जो जीवन खेड़ी का जंगल होता है। उस सुनसान जंगल में ले जाकर मैं इसके साथ में गंदा काम करता हूं और इसे फिर वहां से वापस लाकर रोड पर छोड़ देता हूं। ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर लड़की पैदल चलती रहती है। उसके बाद जब इसे वो राहुल शर्मा नाम का आचार्य मिलता है, वो इसकी मदद करता है और ये व्यक्ति जो ऑटो ड्राइवर होता है बताता है, उसके बाद इसके कपड़ों को भी मैं अपने ऑटो में ही रख कर ले जाता हूं। जब ऑटो की जांच पड़ताल की जाती है तो ऑटो के अंदर उस लड़की के कपड़े भी मिलते हैं और उस ऑटो में खून के भी निशान मिलते हैं। पुलिस तुरंत ही तमाम धाराएं इस व्यक्ति के खिलाफ लगा देती है और इसे जेल के अंदर बंद कर देती है।
इस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। फिर इसे इंदौर के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। वहाँ पर इस लड़की का इलाज चल रहा होता है। यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति इसको पहचानने के लिए पहुँचता है। वो अपने आप को बताता है कि सतना के जैतवाड़े इलाके का रहने वाला है। इसके परिवार में इसका बेटा, इसकी पोती और एक पोता यही घर में रहा करते हैं और 14 सितंबर 2023 को ये अपने स्कूल जाती है और स्कूल से वापस ही नहीं लौटती। उसके बाद इसके साथ में क्या होता है, क्या नहीं होता, भगवान जाने। बुजुर्ग व्यक्ति जब इस तरह की बातें करता है तो हर कोई व्यक्ति इन बातों को सुनकर दंग हो जाता है और यही सोचने लगता है कि माता पिता ने भी शायद अपनी बच्ची का ख्याल नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो दादा होता है नज़दीकी थाने में भी जाता है और वहाँ जाकर अपनी पोती की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराता है, क्योंकि जो इसका लड़की का पापा होता है उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं होती और जो इस लड़की की माँ होती है वो बहुत दिन पहले ही इसे छोड़कर जा चुकी होती है। यानी कि एक बच्ची जो बिल्कुल नादान है और जिसकी माँ का साया भी उसके सर पर नहीं है, पिता भी पागल जैसा ही है, एक दादा जो अपनी पोती को इस तरह से पाल रहा होता है और उस पोती को इस तरह से एक ऑटो ड्राइवर उठा लेता है और उठाने के बाद उसके साथ पूरी रात भर दरिंदगी करता है। वो बेटी चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, लेकिन उस दरिंदे के कानों तक जरा सी भी आवाज नहीं पहुंचती। तो दोस्तों, पुलिस अभी और ज़्यादा जांच पड़ताल में लगी हुई है और कुछ ज़्यादा खुलासा होगा तो वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। ऐसे दरिंदों को किस तरह की सज़ा मिले जो भविष्य में ऐसे और दरिंदे ना पनप पाएं। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के भैंसी दरिंदे भी घूम रहे हैं जो कहीं भी किसी भी जगह अपने शिकार की खोज में होते हैं। अगर उन्हें इस तरह से कुछ मासूम बच्चे या इस तरह से कोई मासूम लेडीज मिल जाती है तो वो जरा से भी नहीं चूकते और अपने क्राइम को अंजाम दे डालते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को सतर्क रखने की जरूरत है, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कौन सा उनका तरीका है, कैसे स्कूल में जाते हैं, उस सब पर आपको देख रेख करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप का विशेष ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,